जंगल के बीच में एक शक्तिशाली और राजसी शेर रहता था। शेर जंगल का निर्विवाद राजा था। उससे जंगल की सीमाओं में रहने वाले सभी जानवर डरते और उसका सम्मान करते थे। उसकी दहाड़ मीलों तक सुनी जा सकती थी, जो सबसे बहादुर प्राणियों के दिलों में भी डर पैदा कर देती थी। लेकिन एक दिन सभी जानवरों को आश्चर्य और निराशा हुई। शेर बिना किसी निशान के गायब हो गया। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। फिर भी जंगल में कहीं भी शेर का कोई निशान नहीं था। जानवर बेचैन और बेचैन होने लगे, क्योंकि वे जंगल के भीतर व्यवस्था और संतुलन बनाए रखने के लिए लंबे समय से शेर की उपस्थिति पर निर्भर थे। शेर के बिना उन्हें नियंत्रित करने के लिए बड़े और अधिक शक्तिशाली जानवरों ने स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर दिया। वे जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमते थे, छोटे और कमजोर प्राणियों पर अपना प्रभुत्व जताते थे। हिरण, खरगोश, गिलहरी, सभी इन नए राजाओं की दया पर थे जो लोहे के पंजे से शासन करते थे। इन नए शासकों में सबसे क्रूर एक चालाक और दुष्ट हाथी था, जो खुद को शेर के सिंहासन का असली उत्तराधिकारी मानता था। वह अराजकता और भय का आनंद लेता था, जिसे वह अन्य जानवरों के दिलों में पैदा करने में सक्षम था। अपनी शक्ति और क्रूरता का उपयोग करके सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जंगल भय और खौफ का स्थान बन गया। एक बार सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण समुदाय अब संघर्ष से बिखर गया। छोटे जानवर बड़े शिकारियों द्वारा हमला किए जाने और खाए जाने के डर में रहते थे, जो उन्हें शिकार और भस्म किए जाने वाले शिकार से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। लेकिन अराजकता और उथल-पुथल के बीच एक छोटा और विनम्र प्राणी था, जिसने नए राजाओं के अत्याचार के आगे झुकने से इनकार कर दिया। एक बुद्धिमान बूढ़ा मुर्गा, जो अपनी तीव्र बुद्धि और तेज बुद्धि के लिए जाना जाता था। उसने शक्ति और ताकत के उस मुखौटे को देखा जो बड़े जानवरों ने खुद के लिए बनाया था। वह जानता था कि सच्ची ताकत शारीरिक आकार या क्रूर बल से नहीं, बल्कि बुद्धि, साहस और करुणा से आती है। और इसलिए उसने छोटे जानवरों को एकजुट करने और उनके उत्पीड़कों के खिलाफ विद्रोह में उनका नेतृत्व करने का बीड़ा उठाया। बुद्धिमान बूढ़े मुर्गे के मार्गदर्शन में छोटे जानवरों ने एक साथ मिलकर बड़े शिकारियों को मात देने और जंगल में संतुलन और सद्भाव बहाल करने के लिए एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने अपने बड़े दुश्मनों को मात देने, उनके हमलों से बचने और उन पर पलटवार करने के लिए अपनी चपलता, चालाकी और संसाधनशीलता का इस्तेमाल किया। एक साहसी और दुस्साहसी कदम उठाते हुए छोटे जानवरों ने हाथी और उसके सहयोगियों पर एक समन्वित हमला किया। उन्हें चौंका दिया और अपने दृढ़ संकल्प और एकता से उन्हें परास्त कर दिया। एक बार के खूंखार शिकारी छोटे जानवरों द्वारा बनाए गए संयुक्त मोर्चे की ताकत के सामने कांपने और डरने लगे, और अराजकता और भ्रम के बीच जंगल में एक बड़ी दहाड़ सुनाई दी, जिसने पेड़ों को हिला दिया और जमीन को हिला दिया। ये लंबे समय से खोए हुए शेर की दहाड़ थी, जो जंगल के राजा के रूप में अपना सही स्थान पुनः प्राप्त करने के लिए वापस आ गया था। शेर की राजसी उपस्थिति ने उसे देखने वाले सभी लोगों के दिलों में भय पैदा कर दिया, जिसमें बाघ भी शामिल था, जिसने उसके सिंहासन को हड़पने का साहस किया था। अपने शक्तिशाली पंजे के एक ही वार से शेर ने उस अत्याचार और उत्पीड़न को समाप्त कर दिया, जिसने उसकी अनुपस्थिति में जंगल को जकड़ रखा था, और एक बार फिर शांति और व्यवस्था बहाल कर दी। उस दिन से जंगल के जानवर सद्भाव और एकता में रहते थे, ये जानते हुए कि सच्ची ताकत और शक्ति किसी के पंजे या नुकीले दांतों के आकार से नहीं,
बल्कि उनके दिलों में बसे साहस और करुणा से आती है। और शेर जंगल के असली राजा के रूप में राज करता था, ये सुनिश्चित करते हुए कि जंगल को अपना घर कहने वाले सभी लोगों के लिए न्याय और निष्पक्षता कायम रहे।